अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो हम आज जा रहे हैं झील पे बोटिंग करने। तो ये यहाँ पे जैसे ही झील शुरू होती है ना, थोड़ा सा पीछे उन्होंने ये पार्क सा बनाया हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूनस्टर, बड़ा सारा फूलों के साथ, और ये सारा साल ऐसे ही रहता है। हम आज से 8-9 साल पहले मैं आई थी, जब मैं जर्मनी आई थी तो हम बाजी के पास आए थे, तो तब भी ये बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसे ही कलर्स के इसमें फूल लगे हुए थे और अभी तक चेंज नहीं हुआ। पता नहीं वो लोग कैसे इसको सारा साल फ्रेश रखते हैं। खैर ये बड़ा सारा उन्होंने ना म्यूनस्टर लिखा हुआ है। तो बच्चे वगैरह बना रहे थे फ़ोटो शोटो, मैं ले रही थी थोड़ा सा व्लॉग। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। तो बस इसके पीछे ही झील है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ी देर रुके, बस ज़्यादा देर नहीं। बच्चों ने फ़ोटो ली, मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया और फिर हम लोग यहाँ, इतना अच्छा रास्ता था ना, सारे दरख्तों की छाँव, और तकरीबन हम 15-20 मिनट ना चल के गए। तो दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त, और यहाँ पे ना साथ साथ नहर में वो पानी था, वो जिसमें कमल के फूल नहीं खिलते, वो जो पता नहीं कौन सा पानी होता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, एक तरफ साइकिलिंग का था कि लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैदल वॉक का। तो बड़े गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चे बड़े मज़े के साथ काफ़ी चल लिया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वापसी पे हम लोग ना काफ़ी थक गए थे। हम सुबह से आए हुए थे, हम वापसी घर जाते थे में 8 बज गए थे, और फिर बच्चों ने इतना पैदल चले, तो वापसी पे फिर हम लोग बस पे ना जो है स्टेशन पे गए थे। तो ये देखें, शायद आप लोगों को पानी नज़र आ रहा हो, ये सारा पानी ठहरा हुआ है और इसके ऊपर वो सारे कमल के फूल थे। बस मैं वो नहीं जाके जूम कर सकी उसको, क्योंकि हर तरफ ना दरख्त ही दरख्त थे, लेकिन बहुत छाँव थी, ठंडी हवा आ रही थी बाहर। जैसे हम निकलते थे ना यहाँ से, थोड़ी सी धूप आती तो अच्छी खासी गर्मी थी। ये सारा एरिया ना टूरिस्ट का है, यहाँ पे बहुत रश होता है। तो हम लोग तीनों बहनें जाके बैठ गई थी चादर बिछा के, तो बच्चे अपना अपना खेलते रहे। दरअसल बाजी भी काम से वापस आई थी, और वो भी सुबह से गई हुई, कुछ 5-6 घंटे काम किया और फिर सीधा यहाँ आ गई कपड़े वगैरह चेंज करके। तो हुरैन को हमने आज किंडरगार्टन नहीं भेजा था, हुरैन को अपने साथ ही ले आए थे। तो चलें जी, चलते हैं आपको लेके कि हमने बोटिंग कैसे की और क्या माहौल। तो यहाँ आप चेक करें कि कितनी धूप है। हम छाँव ढूंढ के ना किसी दरख्त के नीचे बैठे, बड़े दरख्त के नीचे, लेकिन लोग यहाँ जो है ना, क्या कहते हैं, सन बाथ ले रहे थे। इतनी तेज़ धूप कि आप खड़े नहीं हो सकते। और ये गोरे लोग कसम से बेंचों पे बैठे हुए, माई बाबे, और जो दूसरे ये तुर्के वगैरह फिर भी छाँव में बैठे हुए थे, लेकिन जो जर्मन लोग थे ना, वो सारे धूप में थे। खैर हमारे बच्चों ने यहाँ पे ना पानी पीने का वो लगी हुई थी टूटी सी, उस पर इतना को उन्होंने खेले हैं, ये सारे उन्होंने एक दूसरे को गीले कर दिया फुल। और हम लोग ना इनके एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लेके गए थे, कि हमें पता ही नहीं था ये लोग वहाँ ये काम दिखा देंगे। पहले ये वहाँ खेलें पार्क में थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे। खैर यहाँ जी मैं थोड़ा सा मैंने कहा लेती हूँ जाके क्या माहौल है। तो यहाँ बच्चे भी काफ़ी देर तक खेलते रहे। फिर मुझे जहन में आया कि चलो मैं जाके बोटिंग करती हूँ। हमारे साथ एक्चुअली कोई मर्द नहीं था, भाई भी काम पे थे। तो वजी तो बैठ नहीं सकती थी बच्चों को लेके, तो बाजी भी डर रही थी कि मैंने नहीं हुरैन को लेके बैठना। मैंने फिर पारसा को भेजा, मैंने कहा पता करवा के आओ कि एक बोट में कितने लोग बैठ सकते हैं। चलें जी, हम भी जा रहे हैं बोटिंग करने। अब देखते हैं, मैं और तीनों बच्चे, क्योंकि एक बोट में 4 लोग अलाउड हैं। तो जाते हैं, टिकट लेते हैं और बोटिंग करते हैं। वो देखें, वो लोग कर रहे हैं ना, ऐसे हम लोगों ने खुद ही चलानी है पैरों से। तो चलो हमारे साथ, तो चले हमारे साथ, करते हैं जाके। शिप नहीं है, ये बोट है, ये छोटी बोट से आएंगे। चलो चलो चलो, बोट से आएंगे। आज मेरा हाथ पकड़ो। आज कहाँ है? आप कहाँ से पता करवा के? चला तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 5 लोग बैठ सकते हैं। फिर हमने बाजी को फ़ोन किया कि वो आ जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बैठना, हो रहा है इनको बिठा लें। इन बच्चों को उन्होंने पहनाई जी ये लाइफ जैकेट्स। तो दिल तो मेरा भी कर रहा था मैं भी पहन लूँ, कि मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, लेकिन दोनों छोटे बच्चों को पहनाई थी और पारसा को मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, या उन्होंने दी नहीं, उनको लगा कि इनको स्विमिंग आती होगी, हालांकि आती होती कोई नहीं।
खैर फिर हम लोग जब बैठ गए, फिर हमने बाजी को फ़ोन किया कि बाजी आ जाए, 5 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि हम अलग बोट में दोनों बाजी को डर लग रहा था। और अभी हुरैन को भी उसने हमारे साथ बड़ा डर के भिजवाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं साथ ही हूँ, मेरे बच्चे भी साथ ही हैं। कहती मेरी तो एक ही एक है ना। मैं कुछ नहीं होता, तू बिठा दे, कुछ नहीं होता। खैर हुरैन भी मेरे साथ हमारे साथ ही बैठ गई, लेकिन मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत अच्छा कोई अब एक्चुअली हम लोगों ने आधे घंटे की ड्राइव ली थी हम लोग, और ये इतनी महंगी भी कोई नहीं थी। अगर ज़्यादा पैसे देते तो 1 घंटे की, लेकिन चलानी तो खुद ही थी ना। इतनी ताकत किसमें, ना कभी साइकिल चलाया, मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाया। तो मैंने कहा चलानी हम दोनों ने, मैंने और पारसा ने, तो आधा घंटा काफ़ी है। और देखते हैं कितने का चक्कर लगते हैं और कितना का आसान है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं थी, चलाते रहे। एक्चुअली आज हमारा प्रोग्राम था इन लोगों को निमरलैंड लेके जाने का। यहाँ पे बाजी के स्टड में एक बहुत बड़ा ना जंपिंग का और इस तरह के बॉल्स और गाड़ियाँ चलाएं बच्चे, तो ऐसा इंडोर भी बना हुआ है, आउटडोर भी। वो काफ़ी बड़ा था, हम लोगों ने वहाँ जाना था। वो बाय चांस बाजी ने काम पे ना किसी से ऐसे ही कह दिया कि हम लोग आज वहाँ जाए, तो उन्होंने कहा वो तो रेनोवेट हो रहा है, वो तो बंद है। फिर उन लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग फ़िलहाल हमारा बंद है। तो हम बच्चों को ना मैं छुट्टियों पे लेके इसलिए बाजी की तरफ आई थी कि उधर जाना। ये लोग बहुत इन्जॉय किया था। हम आज से 2 साल पहले जब दिसंबर में तीनों बहनें इकट्ठी हुई थी तब हम आए थे, तो बच्चे बहुत खुश हुए थे कि हमने वहाँ जाना। फिर मैंने इनसे झील पे लेके जाने का कहा कि चलो वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पे बोटिंग करेंगे। तो बाजी लोग कहते हैं ना ना अकेली ना जाओ, हमारे साथ कोई मर्द नहीं। मैं कुछ नहीं होता। अब बच्चों को कहा हुआ था, फ़ायदा क्या, उनकी छुट्टियाँ सारी वेस्ट होती। तो मैं चाही थी कि बाबा तो उनके साथ आए नहीं, तो कम से कम मामा है। अच्छा, तो पहले हम इनको सेंटर में बिठाने लगे थे, लेकिन बाजी कहती नहीं उसको ना साइड पे बिठाओ। फिर हमने साइड पे बिठा दिया। वो तब भी उनको डर ही लग रहा था, वो खड़ी थी तब तक, जब तक हमने लोगों ने चलानी शुरू नहीं ना की। और हम उनको उन्होंने देख लिया कि नहीं ये ठीक से चला रही हैं, वरना वो साथ साथ ही रहीं दूर से ना, जब तक वो हम लोगों की बोट उनको नज़र आती रही, हमारे साथ साथ ही रहीं। तो बच्चे बहुत खुश हुए, देखे इंजॉय कर रहे हैं। उधर से फिर बाजी को भी सुकून हो गया कि नहीं वाकई चला लेंगी। और इतने सारे लोग चला रहे थे, और ये पानी कौन सा बहुत तेज़ था, इसका बहाव इतना नॉर्मल ही था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो हम लोगों को भी चलाने में मुश्किल नहीं थी। एक हैंडल था साइड पे, वो आप एक जिस तरफ मोड़नी है उस तरफ उस हैंडल को मोड़ लें, तो इतनी मुश्किल नहीं थी। पहले मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने रिस्क ले ही लिया कि चलो चली जाती हूँ। एक्चुअली जब हम पहले आए थे ना, आज से 8-9 साल पहले, तब पारसा थी बस, और अनवार भाई और बाजी थे, हुरैन भी नहीं थी। तो हम 4 लोग थे, 5वीं पारसा। तो भाई ने और ना रिजवान ने चलाई थी। तो हम लोगों को पता ही नहीं कि कैसी, मैं फ़र्स्ट टाइम समझ लें कि ये ट्राई कर। मुझे भी पानी से डर लगता है, लेकिन आज देखें चला रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा था और बड़ा इन्जॉय किया। धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके ऊपर ना छत भी थी, उन्होंने वो खोली हुई थी। पिछली बार जब हम लोग आए थे छत्ते छुत्ते का सिस्टम नहीं था, शायद ये करते ही इस तरह से गर्मियों में। उन दिनों हम मेरे ख्याल से सितंबर में ही आए थे, सितंबर अक्टूबर में। अच्छा चल क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ बाजी और बजी बैठी हुई थे, हम लोग वहाँ बोट लेके जा सकते, वहाँ सीढ़ियाँ थी। तो कहती हैं कि वहाँ पारसा मुझे मशवरा दे रही है कि यहाँ पे इजना और हुरैन को उतार देते हैं वहाँ से, और ना इन दोनों को ले जाते हैं। इधर आप उस तरफ चली जाओ, चलो बैठ जाओ, बस फिनिश जो बच्चे बैठ जाओ, चलो ऊपर चलो, सामने चले, चलो बाय बाय बॉल। हाँ दोनों एक साइड बैठे हैं ना, वो कोई बात नहीं। शिप पे चल रहे हैं जी, छोटे छोटे बोटें भी चल रही हैं, मजे, अच्छा माहौल है बहुत सारा। यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास भी टाइम है तो चलते हैं। फिर जी यहाँ आ गई बहुत सारी डक एक साथ, कोई पूरी उनकी पलटन, पूरी फैमिली। बच्चों ने कहा कि हमें उनके पीछे जाना है, पारसा मोड़ने ना दे। खैर हम पहुँच गए उनके पीछे। फिर बच्चों ने जी वो शुरू कर दिया अपना 5 लिटिल डक्स स्विमिंग इन द पता नहीं क्या क्या। खैर मज़ा आया, खैर बहुत इन्जॉय किया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इन दिनों ये 3-4 महीनों में हम लोगों ने बहुत सारे एडवेंचर किए हैं। ये भी एडवेंचर है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन चला ली बोटिंग। एक्चुअली पारसा माशाल्लाह जो है ना वो दलेर है थोड़ी सी, उसको स्कूल की तरफ से ना ये सब कुछ वो कर लेती है, तो वो फिर साथ होती है, तो मुझे भी टेंशन नहीं होती। और उनके बाबा ने भी हर तरह से कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, बच्चों को डराते नहीं हैं हम कि ये ना करो ये ना करो। बाबा इन्होंने स्कूलों में हर चीज़ सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, बोटिंग सीखनी है, बस एक जहाज़ उड़ाना नहीं सिखाते स्कूल वाले, बाकी सब कुछ सिखा देंगे इनको। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे 100 जो हैं सब्सक्राइबर
होने ही वाले हैं, बस आप लोगों के गौर से देखने की देर है कि किसने अभी तक नहीं किया। तो चले मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तो कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।